Good morning, students. Welcome to LBR Inter College online classes. Today we will continue lesson Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Bipin Babu's car was safely parked in the Bertram Street बाय द लाइट हाउस सिनेमा। हमने लास्ट में पढ़ा था, हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बिपिन बाबू जो है वो एक बुक शॉप पर जाते हैं, वहाँ से बुक परचेज करते हैं और एक आदमी जो है वो कुछ बातें उनको बोलता है जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद बुक्स लेने के बाद वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ से हम पढ़ेंगे कि बिपिन बाबू की कार जो है वो सेफली पार्क हुई है कहाँ पे, बैट्रम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। लाइट हाउस सिनेमा के जस्ट बगल में उनकी कार जो है सेफली पार्क थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से कहा एज ही गॉट इन टू द कार, जैसे वो कार में बैठे उन्होंने ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। उसने कहा कि जो कार जो है वो गंगा के किनारे से ले चलो, सीताराम गंगा के किनारे से ले चलो। ड्राइविंग अप द सैटर्न रोड, जब वो सैटर्न रोड पर ड्राइविंग कर रहे थे, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। विपिन बाबू जो रिग्रेटेड में पछताना, तो पछता रहे थे, विपिन बाबू को पछतावा हो रहा था कि रिग्रेटेड हैविंग पेड, की उनको इस बात का पछतावा रहा था कि क्यों वो सो मच अटेंशन, क्यों उस इंट्रोडर होता है कि बिना बात के परेशान करने वाला इंसान, तो हम क्यों उस बिना बात के परेशान करने वाले इंसान की बातों पर ध्यान दे रहे थे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए हैं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई सवाल उठता ही नहीं है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 मंथ ईयर्स अगो। उन्हें लगता है कि ऐसा इनकंसीवेबल होता है कि अस्वीकार करने वाली, ये बात तो अस्वीकारनीय है कि मतलब इस बात को तो स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि वो ऐसा कोई इंसिडेंट भूल सकते हैं विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स, जिसको भी 7-8 साल पहले ही हुआ हो, ऐसा कोई इंसिडेंट वो भूल सकते हैं। फिर वो कहते हैं ही हैड अ एक्सीलेंट मेमोरी, कि उनकी तो बहुत अच्छी याददाश्त है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, फिर भी क्या होता है कि वो कहते हैं कि मेरी तो बहुत अच्छी याददाश्त है, फिर भी क्या होता है बिपिन बाबू जो है वो कंफ्यूज्ड है। हैड रील्ड मीन्स होता है कि आदमी शॉक में होना, कंफ्यूज हो जाना, तो फिर भी वो बिपिन बाबू जो है उनका दिमाग जो है वो शॉक में है और कंफ्यूज है। फिर वो अपने आप से कहते हैं वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो उनका दिमाग खराब, लूजिंग हिज माइंड मीन्स दिमाग खराब होना, क्या उनका दिमाग खराब हो रहा है, वो पागल हो रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, कि ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वे अपने ऑफिस में डेली काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, वो एक बड़ा फर्म है जहाँ पर वो काम करते हैं। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक जिम्मेदारी वाली जॉब करते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर टू एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, कि कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हाँ भाई वो भूल गए हों, वो हमेशा इन सब चीज़ों के लिए सतर्क रहते हैं। उन्होंने कहा ओनली टुडे, उसने कहा जबकि आज ही की बात है, ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर टू एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। उन्होंने कहा कि आज ही की बात है कि वो 1-1.5 घंटा अपनी मीटिंग में बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी मीटिंग में बोलते हैं। एंड येट, उसने कहा फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, फिर उन्हें लगता है तब भी वो आदमी मेरे बारे में कैसे इतना कुछ जानता है। हाउ, कैसे। ही इवन सीम्स टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उससे कहता है उसे मेरे बारे में कुछ जो इंटीमेट होता है, बहुत पर्सनल चीज़ें, उसे मेरी इतनी पर्सनल डिटेल्स कैसे पता है। द बैग ऑफ बुक्स, उसे मेरी बुक्स के बैग के बारे में पता है। वाइफ्स डेथ, मेरी बीवी की मृत्यु के बारे में पता है। एंड माई ब्रदर्स इंसेंट्री, मतलब कि मेरे भाई की पागलपने के बारे में पता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, तो क्या वो सिर्फ रांची को लेकर मिस्टेक कर रहा है। नो, नॉट अ मिस्टेक, मिस्टेक नहीं है। अ डेलिब्रेट लाई, ये सोचे समझा झूठ है, जो सोचा समझ के बोले जाना झूठ। डेलिब्रेट मीन्स है सोच समझ के बोले जाना वाला झूठ। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, मीन्स वो कहता है कि 1958 में, 1958 में, उस समय तो पूजा चल रही थी। ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बापचीज प्लेस, कि वो उस समय जब पूजा का टाइम था 1958 में, तो उस समय तो वो अपने फ्रेंड हरिदास बापची के घर पर थे, कहाँ पर, कानपुर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग ऑफ हरिदास। फिर वो सोचते हैं कि क्या वो मतलब ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू, कि विपिन बाबू क्या कर सकते थे कि वो पत्र लिखकर किससे पूछ सकते थे, अपने फ्रेंड हरिदास से। फिर वो कहते हैं नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग ऑफ हरिदास, कहते हैं कि क्या जरूरत है हरिदास को लेटर लिखने की। फिर बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अचानक से सडनली होता है, अचानक से रिमेंबर्ड मीन्स याद आना, उनको तुरंत याद आता है दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम ईयर्स अगो। वो कहता है कि हरिदास जो अपनी वाइफ के साथ कुछ हफ्ते पहले जापान चला गया, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका कोई एड्रेस नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, फिर वो सोचते हैं कि क्या जरूरत है प्रूफ की। ही हिमसेल्फ वॉज fully aware that he did not been to Ranchi
एंड दैट वॉज दैट। उन्होंने कहा कि उन्हें क्या जरूरत है प्रूफ की, किसी को सबूत देने की क्या जरूरत है, उन्हें जब खुद पता है कि वो कभी रांची गए नहीं है, एंड बस अब ये हो गया। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, वो कहता है कि जो रिवर जो नदी के पास जो है वो हवा चल रही थी। ब्रिज वॉज ब्रेसिंग मीन्स कि हवा जो है, ब्रिज होता है हवा, और ब्रेसिंग मीन्स ठंडी हवा चल रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, वो कहता है कि जो हवा जो थी वो बिपिन बाबू के माइंड को ठंडा कर रही थी। बट वो कहता है कि अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टुक अ लुक एट हिज राइट नी। फिर उसके बाद क्या होता है, बिपिन बाबू फिर भी परेशान है, फिर वो बिपिन बाबू क्या डिसाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, रोल अप हिज ट्राउजर, वो अपनी पैंट को मोड़ते हैं, एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, फिर वो अपनी पैंट को मोड़ते हैं और अपना राइट नी जहां पर वो आदमी बताता है कि चोट लगी थी उसको खोलकर देखते हैं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहां पर एक लॉन्ग इंच कट का निशान होता है, वो देखते हैं कि उनके सच में उनके राइट नी पर चोट का निशान है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल विद द इंजरी हैड एक्योर्ड, वो कहते हैं ये तो बहुत इम्पॉसिबल वाली बात है कि वो उनको जो इंजरी है वो चोट है वो कब लगी। फिर ओके बेटा, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हम टुमारो विल कंटिन्यू दिस।